तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट ज्ञानवापी मामले पर। सबसे पहले आपको दे दें, वाराणसी की जिला जज अब जिला कोर्ट 26 मई को इसमें सुनवाई करेगी। इसमें नियम 711 को लेकर के भी सुनवाई होगी। 26 तारीख को ही मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को भी 26 को ही सुनवाई होगी। और साथ ही साथ अगर सर्वे पर किसी को भी कोई आपत्ति है तो वो भी कोर्ट को बता दिया जाए, उसको लेकर के भी 26 तारीख को ही सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर के अब ये सुनवाई 26 तारीख को होगी ज्ञानवापी केस। लेंगे, अपनी खर्च वहन करेंगे, हम लोग मिल जाएगी। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? बढ़िया से देखते हैं। खुशी है आपको? संतुष्टि? बढ़िया खुशी है। हर हर महादेव। देख रहे हैं अब इस पूरे मामले की सुनवाई आपको स्पष्ट करते हुए 26 मई को डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। किस बात कह लीजिए, चाहे 711 कह लीजिए, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह लीजिए, उसकी सुनवाई 26 तारीख से होगी मुस्लिम पक्ष की। और साथ ही साथ जो हमने मांग की थी कि कमीशन रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएं, तो कोर्ट ने कहा है कि जो पहले का ऑर्डर है वो इस समय प्रभावी है और इसलिए कमीशन रिपोर्ट पे 1 हफ्ते का समय दिया दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने। यानी कि ये माना जाए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की याचिकाओं पर 26 मई से एक साथ सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, 26 तारीख से सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की नहीं, मुस्लिम पक्ष की जो 711 की एप्लीकेशन है उस पर 26 मई से सुनवाई। उस पर आपने भी कोई ऑब्जेक्शन दिया है उनकी प्रार्थना पर? हमारा ऑब्जेक्शन ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड। तो जो ये पुराने जज का आदेश था वो लागू रहेगा आपके सर्वे कमीशन की रिपोर्ट को लेकर? जी, सर्वे कमीशन की रिपोर्ट को लेकर ऑर्डर लागू रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना सा इशू है भैया कि ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने थे, कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है, वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल। यानी इस रिपोर्ट से अब धार्मिक स्वरूप तय करने की दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, ये विष्णु जैन ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है 711 उस पर सुनवाई 26 मई से शुरू होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ क्योंकि 19 मई को सिविल जज ने विशाल आप रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा क्या कुछ कहा गया आज अपने ऑर्डर में, वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव ऑर्डर कॉपी इस वक्त सिर्फ आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं आदेश 7 नियम 11 सीपीसी हेतु पत्रावली दिनांक 26 मई 2022, यही है इस वक्त की बड़ी खबर। और इसके अलावा जो सर्वे रिपोर्ट है, जो कमीशन की रिपोर्ट है, उस पर आपत्ति फाइल की जा सकती है, ऑब्जेक्शंस फाइल किए जा सकते हैं। और इसे लेकर हम आपको क्लैरिटी भी देना चाहेंगे कि इन ऑब्जेक्शंस को फाइल करने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया है। तो मुस्लिम पक्ष जो लगातार ये मांग कर रहा था कि जो उसकी मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन है ऑर्डर 7 रूल 11, उस पर सुनवाई पहले होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज उसकी सुनवाई करने जा रहे हैं 26 मई से। और साथ ही आपको यह भी बता दें, दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष कह रहा था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट है, उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि रिलीजियस प्लेस का नेचर तय करने के लिहाज से सर्वे की रिपोर्ट, कमीशन की रिपोर्ट अपने आप में काफी अहम है। उस पर भी डीजे ने कहा, डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि आप अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, 7 दिनों का वक्त दिया गया है। ये 3 बड़ी बातें, 26 मई को सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है, सबसे पहले उस पर सुनवाई, मेंटेनेबिलिटी के लिहाज से अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उसमें है। और दूसरी बड़ी बात यह है जो सर्वे की रिपोर्ट है, कमीशन चला जाएगा। हम ज्यादा उम्मीद ही नहीं किए थे, विधि सम्यक उम्मीद किए थे और विधि सम्यक हो रही है। बाकी एप्लीकेशन के बारे में बाद में हाँ बाद तो इस वक्त ऑर्डर की कॉपी एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। 7 दिन तक रिपोर्ट पर जो आपत्तियां हैं वो फाइल की जा सकती हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष लगातार जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्शंस में ये कहा गया था, सबसे पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने मामले को डीजे डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में ट्रांसफर किया था। दूसरी बड़ी बात ये कही गई थी, ये जो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष की, इस पर प्रियोरिटी से आगे बढ़ा जाए। और हम ये देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ये कहा गया कि 26 मई को 7-11 ऑर्डर 7 रूल 11, मुस्लिम पक्ष लगातार 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन की बात कर रहा है और उसी के तहत ये एप्लीकेशन है। मेरे सहयोगी सचिन हमारे साथ हैं। और क्या अपडेट है सचिन आपके पास? बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से आप दिखा रही थी इस वक्त वो ऑर्डर की कॉपी जो है वो हम यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं, जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी। बाकायदा उसमें जिक्र किया गया है कि 26 तारीख को ये देखिए याची द्वारा आदेश 7 नियम 11, आदेश 7 नियम 11 का जो है 26 तारीख को उसके ऊपर भी सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसको लेकर भी 26 तारीख को सुनवाई होगी, यानी कि अब 26 तारीख को गुरुवार को ही सुनवाई होगी। 7 दिन तक रिपोर्ट पर आपत्तियां दे सकते हैं दोनों पक्ष। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 26 मई को सुनवाई होनी है,
वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष जो अपने तरीके से इसे देख रहे थे कि आज किस मामले की सुनवाई के ऊपर पहले फैसला लेते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, तो आज ये 26 तारीख को फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर इसे देखा जाए हिंदू पक्ष की तरफ से या फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, तो ये हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि देखिए हमारी याचिका खारिज नहीं हुई है, हमारी याचिका पर भी आगे रेगुलर सुनवाई होगी, इसलिए इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें सुनवाई होगी 26 मई को, अगली सुनवाई इस केस में होनी है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि 26 मई को अब अगली सुनवाई होगी वाराणसी के जिला जज। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद जिस तरीके से बात हुई है, ये सुनिश्चित कर देना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की इस पूरी कार्रवाई में एक एक पक्ष को पूरा मौका दिया जाए और उनकी एक एक फाइंडिंग्स को कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए, फिर इस पूरे मामले को सुना जाए। मानसा जी सचिन, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानव्यापी मामले पर वाराणसी के जिला जज अब 26 मई को सुनवाई करेंगे। 26 मई यानी गुरुवार को जिला जज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। जैसा कि बता रहे थे सचिन, यानी आदेश 7 नियम 11 वाली अर्जी पर, जिसमें मेंटेनेबिलिटी को ही चैलेंज किया गया था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार हवाला दे रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का 1991 का। अब उस पर पहले सुनवाई होगी। और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ हैं, शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले विशाल, आपके पास आते हुए, सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की बात सुनी जाएगी, उसी पर सुनवाई होगी। बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा था कि यहाँ पर जिला जज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें और इसीलिए 26 मई से मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है 7/11 के तहत उसको निस्तारित करने के लिए जिला जज सुनवाई शुरू करेंगे। लेकिन जो हिंदू पक्ष ने कल मांग रखी थी कोर्ट में कि कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर भी आपत्तियां मांगी जानी चाहिए, उसे भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि उस पर 19 मई वाला आदेश ही लागू है जो कि सिविल जज ने दिया था। दोनों पक्षों से एक हफ्ते में आपत्ति मांगी गई है कमीशन की सर्वे रिपोर्ट पर। हमारे साथ मदन मोहन यादव मौजूद हैं, हिंदू पक्ष के वकील जो कोर्ट रूम में मौजूद थे। मदन मोहन यादव जी, अगर आप आसान भाषा में दर्शकों को समझाने के लिए बता सकें कि क्या कुछ आज ये निर्णय कोर्ट का रहा है, किसके फेवर में रहा है और किसके फेवर में नहीं रहा है? माननीय न्यायालय ने, जनपद न्यायाधीश ने वाराणसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मुस्लिम पक्ष की दलील 7-11 पे फोकस्ड बहस के लिए आमंत्रित किया है हमें। और 7-11 यानी सिविल प्रक्रिया संहिता जो विधि का ग्रंथ है, इस पे 1991 का पूजा स्थल उपबंध विधेयक परखा जाएगा जी। और आप लोगों की क्या मांग मानी कोर्ट ने आज? माननीय न्यायालय के समक्ष तो हमने हमारे पूरक प्रार्थना पत्र भी पढ़े हैं कि जिसमें कमीशन की कार्रवाई जो अपूर्ण है, जिससे हम अभी संतुष्ट नहीं है, उसको पूर्ण कराया जाए। और साथ में जो सीडी वीडियो उपलब्ध हैं यहाँ पे रिकॉर्ड में रखे हुए हैं कमीशन की कार्रवाई के दौरान, वो हमें उपलब्ध कराया, जिससे उसका हम अध्ययन करके अपने मुकदमे को और भी प्रबलता से रख सकें। तो अब आपकी क्या तैयारी होगी जब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सबसे पहले बहस शुरू होने जा रही है? मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये पूरा मुकदमा ही 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है। महादेव की कृपा से 1991 का वर्शिप एक्ट पूजा स्थल उपबंध विधेयक जो संविधान सम्मत नहीं, उसके अधिरोपित है, संविधान में अधिरोपित है, टैग किया हुआ है। महादेव की कृपा से काशी में भस्म होगा। देखिए यहाँ पर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो बहस के लिए तैयार हैं, क्योंकि सबसे पहले अब मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर 26 मई से सुनवाई शुरू होने जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। और मुस्लिम पक्ष ने 7/11 के तहत जो आवेदन दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें यह मांग की थी कि यह जो पूरा मुकदमा श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी और सर्वे को लेकर आदेश किया गया था, ये सब कुछ 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। अब क्या उनका ये प्रार्थना पत्र वैलिड है या वैलिड नहीं है, इसी को लेकर जिला जज 26 मई से सुनवाई शुरू करेंगे। लेकिन जो अब हिंदू पक्ष है उनकी ओर से क्या बात कही जाएगी? जो सर्वे रिपोर्ट की बात है, अब मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से इसको चुनौती दी जाएगी?
देखिए मेहमान साहब सीधे सीधे बात कर लेते हैं। हिंदू पक्ष से वकील हमारे साथ इस वक्त हैं। 26 मई को अब अगली तारीख दी गई है, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि सबसे पहले जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसी पर सुनवाई। देखिए 7/11 की आर्गूमेंट्स के लिए 26 मई की डेट निश्चित की गई है, तारीख रखी गई है और ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी क्योंकि 20 मई के ऑर्डर में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को क्लियर कर चुका था कि पहले 7/11 को डिस्पोज किया जाए, मेंटेनेबिलिटी को देखा जाए। कल की जो तारीख थी, कल माननीय हरिशंकर जैन साहब वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, सीनियर है, हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी कि पहले जो है कमीशन की रिपोर्ट मंगाई जाए, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अवेल कराई जाए, उसकी लाइट में हम 7/11 के आर्गूमेंट्स रखेंगे। कि राखी सिंह की तरफ से मेरा पक्ष स्पष्ट था कि आर्गूमेंट्स के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 7 दिनों का समय दिया गया है आपत्ति दर्ज कराने जी, 7 दिन का समय रहेगा, हमें वो फोटो और वीडियो मिलने के बाद में 7 दिन का समय रहेगा। जी बिल्कुल, तो आप लोगों की तैयारियां पूरी है। आप भी कोर्ट में ही मौजूद थे और आप बताइए कि आदेश जो है जब जज साहब पढ़ रहे थे, संतुष्टि कितनी है मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष? आप जब अपनी क्या माहौल? देखिए ऐसा है कि चूंकि आज जो आदेश आया है वो ना किसी के अगेंस्ट है ना किसी के फेवर में है। आज जो है कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हुआ है कि कैसे हमको आगे प्रोसीड करना है। तो बेसिकली जो है सबसे पहले ये डिसाइड किया गया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइल भेजा उसमें स्पेसिफिकली ऑर्डर में था कि 7 रूल 11 मतलब ऑर्डर 7 रूल 11 को मैं थोड़ा साधारण भाषा में बता दूं, आम जनता की हाँ आम जनता कि जो वाद दायर किया गया है क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा, पोषणीयता के बिंदु पर, मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन पर पहले सुनवाई होगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उसको सुनना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि साथ में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया था कि सिविल जज के यहाँ से फाइल ट्रांसफर होकर इनके यहाँ आई, तो सिविल जज के यहाँ का जो ऑर्डर है वो सारे लर्नेड सिविल जज का ऑर्डर जो वो सबस्यूम मतलब साथ में चलेगा। तो चूंकि वो ऑर्डर प्रभावी है इसलिए उसमें भी आपत्ति कॉल किया था सिविल जज ने, तो जिला जज साहब ने ये कह दिया कि साहब उसकी भी आपत्ति आप 7 दिन के अंदर दे सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आम शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है कि ऑर्डर 7 रूल 11 को लेकर आगे क्या होगा और 26 मई यानी कि परसों के दिन ही ये सुनवाई होनी है। ऐसे में 7 दिनों में कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर अगर किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है सबसे पहले उसी पर सुनवाई होगी। पर ये पहले सुनवाई होगी क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये तो मामला बनता ही नहीं है, तो इसको लेकर भी फैसला होगा और साथ ही साथ जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर भी दोनों पक्ष अपनी अपनी आपत्तियां दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.